देखिए कह रहा है कि 25 पुरुष तथा 15 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया। वह 8 दिन काम करने के बाद महिलाएं ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिनों में पूरा किया। आगे कह रहा है यदि काम पर केवल 15 महिलाएं को लगाया जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये सवाल कह रहा है। तो आसान सवाल है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अरे इसका वायरवा कम हो गया क्या जी। तो आसान क्वेश्चन है 89, उसी तरह से है। हालांकि देखिए आपको दिया है 25, मैन एम को एम लिखेंगे आदमी को, तथा यानी कि प्लस 15 वुमेन यानी कि 15 डब्लू। किसी काम को कितना दिन में कर रहा है जी, 12 दिन। चलिए ठीक है। अब देखिए आगे ने कह रहा है कि सभी ने एक साथ काम किया, करना शुरू किया ना। इसके बाद कह रहा है कि 8 दिन काम करने के बाद, मतलब 8 दिन तक काम किया है जी। ठीक है, 25 एम प्लस 15 डब्लू। ये बताइए टोटल है आपका 12 दिन। 12 दिन में 8 दिन काम करिए, दे कितना बचा होगा बताइए, 4 दिन। ये बात सबके समझ में आ रहा है जी। कह रहा है कि टोटल 12 दिन है, 12 दिन में 8 दिन काम करिए लिया है तो 4 दिन बचा होगा। चलिए ये हमारा शेष कह सकते हैं आप, शेष। चलिए फिर आगे बात कह दिया है ना। फिर इसके बाद महिलाएं लोग बंद कर दिया काम करना। फिर कह रहा है कि 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिन में किया, बराबर 25 मैन। और ये बचे हुए काम का दिन में करता है जी 6 दिन में। यहाँ से हम निश्चित राशि मैन और वुमेन को निकालते हैं। तो देखिएगा ये कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। चलिए इसके बाद यहाँ गुना करते हैं। 25 दूनी कितना होता है 50 एम प्लस 15 दूनी 30 डब्लू, बराबर इधर कितना हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा जी, 75। ये यहाँ गुना हो जाएगा। अब देखिए जात बिलादरी एक तरफ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्लस है, मैन है, इधर जाएगा तो घट जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 30 डब्लू बराबर 25 मैन हो जाएगा, होगा ना। या मैन अनुपात डब्लू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको डब्लू शुरू है तो डब्लू ही लिखिए, डब्लू अनुपात मैन क्या हो जाएगा 25 अनुपात 30। यहाँ तक अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, सब अभी तक यही नियम से बनाते आ रहे हैं। वुमेन जहाँ आएगा 25 ले गुना करेंगे और मैन जहाँ आएगा 30 ले। चलिए अब यहाँ से हम टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम, तो टोटल काम कैसे निकलेगा, यहाँ पर मान रख दे रहे हैं चूंकि शुरुआती यही है। यहाँ पर हम टोटल मान लिखते हैं, निकालते हैं टोटल वर्क। चलिए बताइए 25 यहाँ पर हो जाएगा 25 गुने एम, एम के रेशियो कितना है बताइए 30 है तो 30 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 15 वुमेन, वुमेन का रेशियो कितना है 25 और गुने ये कै दिन में करने के लिए कहा है जी 12 दिन। इसको आप गुना उना करिएगा तो टोटल काम निकलेगा यहाँ से। तो चलिए गुना करते हैं, 25 तिया 75 यानी कि 750 प्लस इधर 25 ले गुना करते हैं कितना आएगा 375 आएगा। 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 12 कितना आता है 37 ना जी, 37। और यहाँ गुना करेंगे कितना से 12 से। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 3 10 1 11 और गुने 12। ये हमारा टोटल काम हो गया। अब देखिए काम करवाना किसको से है, लास्ट में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है लास्ट में कि ना केवल 15 महिलाएं लगाया जाए, ओनली फॉर 15 महिलाएं से काम करवाना है तो कितना दिन में होगा। तो बराबर 15 है ना जी, कितना है 15 वुमेन। तो 15 वुमेन की क्षमता कितना है बताइए, गुड मॉर्निंग 25 है ना। यहाँ 25 लिखेंगे और कै दिन तो डी दिन। ये बात सबके हमारे हजम हुआ जी, आप लोग ये कहाँ से होगा जी। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए काटते हैं, 25 ले डायरेक्ट हम काटते हैं, ठीक है जी। 25 ले कटेगा ये 25 चौका 100, हाँ कट जाएगा। देखिए 25 ले हम डायरेक्ट इसको काटते हैं, 25 चौका 100 क्या बच गया 12, 25 25 125, 15 से 15 कम 15, 15 तिया 45। अब देखिएगा डी बराबर 12 तिया कितना आ गया, डी बराबर 12 तिया 36 दिन। यही हो गया आंसर, जमा ही ले रहे हैं जी। हालांकि पहले ही जैसन है
देखिए सवाल कह रहा है कि 25 आदमी ना तथा 15 वुमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ना क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 दिन सभी ने एक साथ काम किया था, मगर 8 दिन काम करने के बाद महिलाएं ने काम करना बंद कर दिया। तो 8 दिन करने के बाद मतलब 8 दिन तक काम किया होगा, तो टोटल मतलब 12 दिन में कर रहा था, 8 दिन काम मतलब कर दिया, तो कितना बचल होगा? 4 बचल होगा। ये जस के तस लिख दिए 15m प्लस ना सॉरी 25m प्लस 15 वुमेन। अब यहाँ 4 करेंगे क्योंकि 12 में से 8 दिन तक काम कर दिया है, तो कितना 4 दिन बचेगा। अब बराबर इधर फिर कह रहे हैं कि शेष काम को ना, शेष काम को 25 मैन 6 दिन में करता है। चलिए यहाँ से निश्चित राशि मैन और वुमेन को निकालते हैं। देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6 गुना कर दिए 25 दूनी 50m प्लस 15 दूनी 30 W बराबर 25 या 75। जाति बिलाद एक तरफ, मैन इधर 50 है, उधर जाके घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25m। अब इधर जस के तस रहेगा। अब वुमेन अनुपात मैन बराबर, ये 2 राशि आपस में बराबर तो संख्या उलट जाती है ना। वुमेन हो जाएगा 25 और मैन हो जाएगा 30। हम आप लोग को बताए थे कि मैन के कैपेसिटी वुमेन से कभी भी ज़्यादा ही रहता है। इसके बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं कि काम कितना है। तो टोटल काम आपका यही था, इसको मैं मान पुट कर देते हैं। तो 25 देखिए ये 25 के जस के तस। अब मैन का रेशियो कितना लाए 30, तो देखिए 25 गुने 30, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब देखिए 15 तो 15, और देखिए वुमेन के रेशियो कितना है 25, तो 25 और कै दिन तो 12 दिन। यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिए 25 या 75 750 आ गया। फिर यहाँ पर गुना किए 15 गुने 25 तो 375 कै दिन में, तो ये 12 दिन में। इसको गुना करने के बाद जोड़ दिए तो 1125 आ गया 12 दिन में। फिर कह रहा कि ओनली फॉर ना 15 महिला को लगाया जाए काम पर। देखिए यही तो कह रहा है कि 15 महिलाएं, तो 15 और महिला का रेशियो कितना है 25 और कै दिन तो डी दिन। कैलकुलेशन कर दिए, आपका डी बराबर 36 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 90 सवाल कह रहा है कि किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में तथा 15 औरत भी 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद बंद कर देते हैं। कितने औरतें उस काम को पूरा करेंगे यदि उस काम को 3 दिन में पूरा करना है? 3 दिन में पूरा करना है। समझ में आ रहा है जी नहीं? सबसे पहला काम वही निकालेंगे रेशियो 90। तो आपको दिया है कि 12 आदमी यानी कि 12m ना कै दिन में 4 दिन में बराबर। फिर कह रहा है कि 15 औरत कै दिन में 4 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं। देखिए 4 4 खत्म, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 3 5 15 या m अनुपात w क्या होगा बताइए 5:4। यहाँ तक अभी हम कुछ नहीं किए हैं। चलिए अब देखते हैं आगे कह रहा है ना कि 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन काम करने के बाद। तो यहाँ पर टोटल एगो में मान रख ले हैं, टोटल काम पता चलेगा इसको में या इसको में, यानी कि टोटल वर्क कोई में मान रखिएगा तो टोटल वर्क निकलेगा। चलिए हम इसको में रखते हैं। तब 12 गुने W सॉरी m है, m का रेशियो कितना है डायरेक्ट 60 लिख दे जी, गुना कर दें। हाँ चलिए लिख देते हैं 5। इसके बाद गुना कै दिन तो 4 दिन। चलिए कितना आ गया 12 5 60 60 चौके 6 चौके 24 यानी कि 240 आ गया। टोटल वर्क हमारा आ गया। अब देखिए काम क्या कह रहा है कि 6 आदमी ने उस काम को शुरू किया। 6 आदमी ने काम शुरू किया, 6 गुने आदमी, आदमी का रेशियो कितना लाए हैं 5 यानी कि 6 5 कितना हो जाएगा 30। और ध्यान से देखिए कि 2 दिन करने के बाद बंद कर दिया, मतलब 2 दिन तक किया होगा ना जी, यानी कि 2 दिन। चलिए 30 दूनी कितना होता है 60 यानी कि 60 काम कर दिया। टोटल में से घटा देंगे फिर बाकी कितना बचा है वो पता चल जाएगा। चलिए 0 ये 8 हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अभी भी शेष काम 180 बचल है। अब देखिए क्या कह रहा है कितने औरत उस काम को पूरा करेंगे यदि उस काम को 3 दिन में पूरा करना हो। तो टोटल काम कितना बचल है शेष 180 बटे ना कह रहा है कितना औरत को लगाया जाए। तो औरत का रेशियो कितना है 4 है ये है, और कितना यानी कि x ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं जी, कितना यानी कि x ले लेते हैं बराबर कै दिन में करने के लिए बोल रहा है 3 दिन में। इसको हल कीजिए x कमाने के लिए जो आगे आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं 4 तिहाई 12x बराबर 180 गुने 1 तो 180 रहेगा जी। चलिए 12 से देखिए कटेगा 12 कम 12 क्या बचेगा 6 यानी कि 12 5 60 यानी कि डी x बराबर आपका कितना आ गया x बराबर 15 दिन। यही हो गया आंसर। समझ में आया? हाँ औरत यानी कि 15 दिन में कर सकती हैं। तो देखिए 91 कह रहा है कि 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, कर सकते हैं, किए नहीं है कर सकते हैं। ठीक है, यदि पहले
दिन 4 मजदूर करना शुरू करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी जाती है तो काम कितने दिनों में पूरा कर जा सकता है? क्या चीज? चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से लिख ले है कि प्रत्येक दिन मजदूर दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काम निकालते हैं कि टोटल काम कितना है, तब ना पता चलेगा कि कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि ना 12 क्या इधर गया, हाँ 10 मजदूर कितना दिन में करता है जी? 6 दिन में। तो 10 कितना हो गया? यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं सब क्या क्या है। 10 दिया है आपका मजदूर, यानी कि 10 मजदूर क्या लिखा रहा है जी? मजदूर। चलिए 10 मजदूर कई दिन में करने के लिए कह रहा है जी? 6 दिन, यानी कि गुने 6 कर देंगे, 6 दिन। तो टोटल काम पता चल जाएगा कि 10 कितना हो गया? 60 काम, 60 यूनिट या 60 काम कह सकते हैं, काम। चलिए यहाँ तक सही है। आगे देखिएगा, ध्यान से कह रहा है ना, तो यहाँ पर ना हम यहाँ से 6 दिन, यहाँ देखिए 6 दिन में कितना काम किया है जी? 60 काम किया है। तो यहाँ से एक दिन के काम निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। यहाँ से एक दिन का काम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60/6, एक दिन के काम निकाल रहे हैं जी। तो कितना हो गया? 10 छक 60, 60 काम, सॉरी ना 10 छक यानी कितना गया? 6 10 60, यानी कि 10 काम हो गया। आप कह सकते हैं कि 10 मजदूर, चलिए 10 मजदूर ना, 10 मजदूर कितना काम कर रहा है जी? 10 काम। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक मजदूर कितना काम करेगा? एक काम। भाग लगा दिए जी 10 ले 10 में भाग लगा दिए, ठीक है। तो कितना होगा? एक मजदूर एक काम करेगा। चलिए अब काम कितना करना है? 60 काम। तो देखिएगा, ध्यान से कह रहा है कि पहला दिन 4 आदमी को लगाया जाता है। हमने एक क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि पहले दिन 4 मजदूर। तो यहाँ लिखना है आपको कि पहला दिन। चलिए पहला दिन कितना मजदूर जी? 4 मजदूर। 4 मजदूर काम, मतलब 4 मजदूर लगाया जा रहा है। मजदूर हम लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में। तो कितना काम करेगा बताइए? 4 काम करेगा, 4 काम। अब काम टोटल कितना है? 60 है, देखिए ना 60 है, यानी कि 60 में से 4 खत्म कर देगा तो कितना बचेगा शेष बताइए? 56। समझ में आ रहा है जी? अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए पहला दिन हम आदमी के लगवाए ना, तो एक दिन में 4 काम करेगा, 4 मजदूर 4 काम, टोटल काम है 60, 60 में से 4 खत्म हो जाएगा, शेष कितना बचेगा? 56। अब देखिएगा दूसरा दिन, अब कह रहे हैं कि दूसरा दिन मजदूरवा दुगना हो जाता है। बात समझ रहे हैं जी? दूसरा दिन आपका जो है मजदूर कितना हो जाएगा? दुगना। तो पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि 8 मजदूर को हम इस तरह से लिखते हैं। तो काम कितना होगा? 8 काम होगा। अब काम था कितना बचल? 56, यानी कि 56 में से 8 काम हो गया तो कितना बचेगा? 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 48। अभी हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं है, मगर समझा देंगे। चलिए अब तीसरा दिन देखिएगा, तीसरा दिन आते हैं, फिर मजदूर दुगना हो जाता है। कब तक करना है? जब तक खत्म ना हो जाए, यही ना जी। तीसरा दिन आते हैं तो दुगना, यानी कि 8 पहले था, इसके पास कितना होगा बताइए? 16 हो जाएगा। 16 मजदूर कितना काम करेगा? 16 काम करेगा। तो यहाँ पर यानी कि 48 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 32 ना जी, 32 काम बचल है। अब देखिएगा ध्यान से, चौथा दिन जैसे ही आएगा, चौथा दिन जो आएगा तो कितना काम करेगा? 32 काम। 16 दूनी 32, दुगना ना। इसके बाद देखिएगा 32 काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए काम कितना बचल है? 32। अब यहाँ देखिए 32 करने की कैपेसिटी है, ये है 32 करने का कैपेसिटी है, बराबर कितना काम हो गया? 0। कुल मिला के पूछ रहा था कै दिन लगाएगा, तो देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कुल मिला के 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इधर कहले कि मजदूर हर एक दिन दुगना कर दिया जाता है, ठीक है। शुरू बार 4 गो लगाया ना, 4 गो लगाया तो 4 काम खत्म हो गया, यानी कि 56 बचेगा। फिर अगला दिन आपका 8 गो हो जाएगा, 4 दूनी 8, चूंकि दुगना ना, तो काम करेगा 8 और 48 में से, सॉरी 56 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 48। फिर तीसरा दिन 16 आदमी हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 काम करेगा और 16 आपका 48 में से घट जाएगा तो 32 बचेगा। और चौथा दिन 16 दूनी 32, दुगना इधर करते जा रहे हैं सब में, ठीक है। काम था 32 और 32 काम करिए, यानी कि 0, यानी कि कुल मिला के 4 दिन लगा। फिर से समझिए, देखिए सवाल कह रहे है कि 10 मजदूर
ना, किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन जी, 4 दिन। देखिए ना ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है 4 दिन। तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 4 दिन में। देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन। 4 दिन में तो खत्म हो गया, 0 काम हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो टोटल काम यहाँ से, ये इसको टोटल समझना है जी, टोटल वर्क। ये जो है आपका टोटल वर्क है, समझ रहे हैं ना, टोटल वर्क है आपका। चलिए टोटल वर्क, इसके बाद हम यहाँ से ना गुना कर दें तो 60 आ गया। इसके बाद एक दिन यानी कि 6 दिन में 60 काम, ध्यान से समझिएगा, 6 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, भाग लगाने से पता चल जाएगा 10 काम। चलिए अब देखिएगा 10 मजदूर कितना काम, 10 काम, 10 मजदूर 10 काम ना, तो एक मजदूर एक काम, भाग लगा दिए। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि पहले दिन 4 आदमी को लगाया जाता है, 4 मजदूर को लगाया जाता है ना, प्रत्येक दिन आदमी को ना मजदूर को दुगना कर दिया जाता है। हमने ये क्वेश्चन में करा, देखिए ना, प्रत्येक दिन दुगना कर दिया जाता है। तो पहला दिन 4 मजदूर लगा तो 4 काम करेगा, और टोटल काम कितना था 60। 60 में से 4 जब खत्म करें तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। अभी 56 काम बचल है। चलिए दूसरा दिन लगाते हैं आदमी, तो ये कह रहा है कि दुगना हो जाए, 4 है तो 8 हो जाएगा। 8 आदमी मजदूर है तो काम कितना होगा, 8 काम होगा। अब 8 काम जब होगा तो यानी कि टोटल काम में से 8 घट जाएगा, नहीं घटेगा जी, यानी कि 8 काम हो चुका है, इसलिए तो कितना बचेगा 48। फिर तीसरा दिन पुनः है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, चूंकि दुगना तो 16 काम हो जाएगा, 48 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा 32। चौथा दिन जैसे ही आएगा 16 का मजदूर था, अब दुगना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 अब कामों जैसा था 32, 32 में से 32 चलिए गया तो कितना बचेगा 0, यानी कि टोटल 4 दिन में काम ये हमारा 0 खत्म कर दिया। मतलब जहाँ तक 0 जाए, हाँ जहां तक 0 नहीं जाना है तब तक आपको नहीं छोड़ना है, तब ना काम खत्म करने का बात ना कह जी, बीच में छोड़ भागना है। कह रहा है कि 15 मजदूर, सेम क्वेश्चन देखिए, 15 मजदूर ना, 15 मजदूर एक निर्माण कार्य में 5 दिन लगाते हैं यानी कि 15 गुने 5, 15 पचे कितना हो गया 75, जो कि इसको समझना है टोटल कौची, टोटल वर्क माने टोटल काम। चलिए अब देखिएगा ना, ये आपका क्या है जी, 15 मजदूर 5 दिन, ये आपका दिन है। 5 दिन में 75 काम करते हैं, तो ये बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे, भाग लगा देंगे 75/5, यानी कितना हो गया 15 काम। ध्यान से समझिएगा, अब 15 मजदूर 15 काम करता है, तो एक मजदूर कितना काम करेगा बताइए, एक मजदूर आपका एक काम न करेगा जी, भाग लगा दिए, देखिए ना 15 से 15 में भाग लगा दिए, तो एक मजदूर एक काम करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हमको पता चल गया। अब देखिएगा इसको में उसके पहले 4 गो मजदूर लगा था, अब 5 को लगा रहा है, यानी कि पहला दिन कितना मजदूर 5, तब 5 लगा रहा है तो 5 काम होगा जी, 5 इसको मजदूर समझिए, अब 5 काम। चलिए तो यानी कि टोटल काम कितना है बताइए 75, 75 में से 5 काम हो गया है तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जी 70 शेष काम बचल है। चलिए दूसरा दिन लगाते हैं, दूसरा दिन यानी कि क्या कर रहा है कि दुगना हो जाए, मजदूर दुगना हो जाता, मजदूर कितना हो जाएगा 10 मजदूर, तो काम कितना होगा जी 10 से काम होगा। मगर इधर यानी कि 70 में से क्या होगा, कितना घटेगा 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 60 काम बचेगा। चलिए तीसरा दिन, ये सब क्या है कि तब तक करना है जब तक कि बेचारा 0 ना हो जाए, ठीक है, टारगेट ये होना चाहिए। तीसरा दिन कितना मजदूर हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि दुगना हो जा रहा है, दुगना यानी कि 20 मजदूर कामों हो जाएगा, 20 काम। और मगर देखिए 60 में से कितना घट जाएगा 20, तो कितना बचेगा 40, अभी भी काम हमारा बचल है। चलिए चौथा दिन जैसे एंट्री मारेंगे ये दुगना हो जाएगा, 20 दूनी कितना होता है 40 मजदूर 40 काम करेगा। अब काम कितना बचल है 40 से, यानी कि 40 में से 40 खत्म हो गया, कितना बचेगा 0, यानी कि 0 काम कर दिया, इसलिए सभी लोग होगा हीरो। चलिए 4 दिन कुल मिला के देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी कि 4 दिन इसका भी आंसर हो जाएगा। कौन कौन ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी सब एकदम आराम क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ आदमी, क्वेश्चन नंबर 93 और स्टडी 93, देखिए 93 है। देखिए कुछ आदमी को हम ये मान सकते हैं जी कि नहीं, बोलिए कुछ आदमी किसी काम को कितना दिन में 40 दिन में, ठीक बात है। आगे कह दिया कि यदि 45 आदमी और होते, पहले आदमी कितना था 45, यानी कि 45 और होते, यानी कि होते माने प्लस, ये बात सबका हजम हो रहा है जी। तो क्या कह रहा है कि काम कितना दिन में हो जाता 25 दिन में, बस इसको हल कीजिए, एम के मान निकालिए, जो होगा आंसर
5 से 5 8 40, 5 5 25, यानी कि 8m बराबर इधर क्या हो जाएगा 5m प्लस 45 5 कितना होता है जी 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22, ये आपका इधर घटेगा जाति में है था 3m बराबर 225, 3 से देखिए कट रहा है 3 सते 21 बच गए 1 3 5, प्रारंभ में 75 गो आदमी, यही हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। आरंभ में कितने थे तो 75 गो आदमी थे। किनको किनको दिक्कत है कि मास्टर साहब यहाँ गुना कर दिए यहाँ जोड़ कर दिए, ऐसे कैसे है? चलिए ठीक है बताते हैं, देखिए लिखिए पहले हम क्या बोले कि किनको किनको दिक्कत है कि यहाँ गुना कर दिए यहाँ जोड़ कर दिए। तो सवाल देखिए समझिए, कह रहा है कि कुछ आदमी, कुछ यानी कि एम मान लिए कुछ आदमी, इसके पहले सवाल था ध्यान से समझिएगा कि ना क्या था सवाल कि 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो क्या किए थे जोड़ की गुना गुने ना, तो यहाँ भी तो वही बात है। एक जानिए एमडी वाला ट्रिक जी, एमडी बराबर एमडी, ठीक है M1 D2 ना M2 D2, M मने मैन D मने दिन, M मने मैन ना D मने दिन, ठीक है यही फॉर्मूला पर सब बनल है ये सब कुल मिला के। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि कुछ मजदूर किसी काम को कितना दिन में 40 दिन में, तो गुना कर दिए। अब कह रहा है कि ना कि यदि क्या कह रहा है कि 45 आदमी और होते, तो पहले से आदमी तो कितना था पहले से एम था, और कह कि और होते माने प्लस, और माने आते माने प्लस न होता है, होते तो वो काम कितना दिन में हो जाता 25 दिन में हो जाता। तो इसको गुना कर देंगे, जिस प्रकार यहाँ से आप 40 दिन में हो रहा था वहां गुना कर देंगे। अब देखिए काट दिए 5 से, 5 8 40, 5 5 25, 5m बराबर 5m ना प्लस 45 5 225 होता है, ये इधर आके घटेगा 3m बराबर 245 225 रहेगा, 3 से कट है 3 7 21 बचेगा 1 3 5 15, m बराबर प्रारंभ में कितने आदमी थे जी 75 गो। ये तो सवाल है, समझ में आया? अब 10 दिन पहले समाप्त कह रहा है कि 94 क्वेश्चन, कुछ आदमी एक काम को कितना दिन में 60 दिन में, कह रहा है कि यदि 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे आप ही लोग बताइएगा, ये बताइए। देखिए यही सूत्र रहेगा M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ आदमी, कुछ के जगह क्या मानेंगे बताइए, एम या कुछ मान सकते हैं। चलिए कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को कितना दिन में 60 दिन, तो 60 कर दिए MD D मने दिन। चलिए बराबर आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 8 व्यक्ति और होते, इसके पहले था कि 45 व्यक्ति और होते, तो पहले कितना व्यक्ति था बताइए M था, M प्लस कितना हो जाएगा, देखिए ना वही तो हम भी यहाँ किए हैं। हाँ जी प्लस में होगा, देखिए ना कह रहा है कि 8 व्यक्ति और होते, पहले था व्यक्ति कितना M, अब कह रहा है कि 8 और होते यानी कि प्लस, तो कह रहा है ना कि कमवा जो है 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। पहले कितना दिन समाप्त हो रहा था 60, तो अब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा जी। अरे यार 10 घट जाएगा तो कितना होगा 50 ना होगा। आप यहाँ कर सकते हैं कि 60 - 10 50, नहीं तो डायरेक्ट क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग नहीं समझ रहे हैं ना जी। कह रहा है कि 8 व्यक्ति और यदि हो जाए ना, 8 व्यक्ति एक में यदि और हो जाए तो काम जो पहले 60 हो रहा था अब 10 दिन पहले ही हो जाएगा, मैंने 50 दिन में हो जाएगा। बस इसको हल कीजिए आंसर हो जाएगा 0 0 खत्म। चलिए इधर क्या हो गया 6m, अब इधर 5m प्लस 8 बचे 40, ये इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा m खाली बचेगा, बराबर उधर क्या बचेगा 40, यानी कि आरंभ में 40 गो आदमी थे, ये बात है। कह रहा है कि कुछ आदमी या कुछ व्यक्ति, कुछ के जगह क्या मानेंगे m, कह रहा है कि कुछ आदमी, अरे कैसा सवाल है जी हाँ 95 ना है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में, तो 40 दिन। कह रहा है कि 8 व्यक्ति और होते, यानी कि 8 व्यक्ति यानी कि m प्लस 8 होते, तो कह रहा है कि 10 दिन कम लगते, तो पहले लग रहा था 40, तो अब कितना लगेगा बताइए 30 से लगेगा, चूंकि 10 घटा देंगे। चलिए 0 0 बोरा में क्या बच गया 4m बराबर 3m प्लस 8 के, ये इधर आएगा यानी कि m बचेगा m बराबर 24। प्रारंभ में 24 गो आदमी थे आंसर। छंद नहीं बन रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कह रहा है, आवाज नहीं कीजिए, देखिए देखिए कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को
कितना है 33 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वह काम, कौन काम, वही वाला काम ना 18 दिन में पूरा करना हो तो कितने और आदमी की आवश्यकता होगी, ये सवाल कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम वही सूत्र लगाएंगे MD वाला जी, M1D1 बराबर क्या होगा M2D2। चलिए 12 व्यक्ति किसी काम को ना कितना दिन में 33 दिन में, फिर कह रहा है उसी काम को यानी कि 18 कितना दिन, तो D दिन, नहीं तो हल करना है। कितना आ रहा है 3 से, 10 दिन नहीं 10 देखिए 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 तरी 3 से ही कट जाएगा, कितना बार में 11 दूनी कितना आ गया जी 22, मगर 22 आंसर होगा, 22 आंसर नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है, तो कितने और आदमी की आवश्यकता होगी। इसके पहले कितना आदमी था बताइए 12 को था, यानी कि क्या हो जाएगा कि इसको में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 10। आपको क्या चाहिए 10 आदमी, यही आपका हो गया आंसर। हालांकि हम रहते तो 22 विकल्प देते। हाँ सर जी, आप रहते तो कहा ना कर देते। ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी। तो लाइक कीजिएगा, किताब बढ़िया है ना, बहुत गरिया आएगा जी। सेम क्वेश्चन 97 कह रहे कि 56 मजदूर 56 गुने 8। अब देखिए कह रहा है कि 56 मजदूर एक खेत को 8 दिन में काटते हैं, यदि 7 दिन में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यकताओं मजदूरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 7। फिर यह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 7 एकम 7 7 8 या डी बराबर क्या हो गया 8 8 64 आंसर ना होगा, ना 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 56 में से घट जाएगा, सॉरी 56 घट जाएगा, इसको में से क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 आपको आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी। अतिरिक्त कह सकते हैं यहाँ पर, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त क्या है मजदूर है ना, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या यानी कि 8 को लगाना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त सवाल है था, ऐसे हम पर थोड़े पढ़ा रहे हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 कि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिन में पूरा करते हैं तो शेष को ना 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाएं, यह सवाल कर रहा है। हाँ नहीं बटा है तो हम बटा के नीचे लिखेंगे, ठीक है देखिए ना, लिखिए ऐसे ही। देखिए 20 आदमी कितना दिन में करने के लिए कह रहा है बताइए 20 दिन में। अब कितना काम 1/3, जितना काम होता है सब नीचे होता है, ठीक है बराबर। आगे कह रहा है कि शेष काम को 25 दिन में कितना आदमी कह रहा है जी, आदमी यानी कि डी। ये बताइए यार ध्यान से समझिएगा, 1/3 काम, 3 में से 1 काम हो गया है तो शेष कितना बचा होगा बताइए 2/3 बचेगा जी, 2/3 बचेगा। देखिए ना 1 में से घटा दीजिए, 1 - 1/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2/3, या निचला में से ऊपर ला, देखिए ना निचला में से ऊपर ला 2/3 बचेगा। समझ में आया जी। देखिए 3 बोरा में 2 से, अब देखिएगा 25 ले कट रहा है 5 से, 5 चौका 20, 5 पचे 5 एकम 5, 5 चौके 4 चौके 16 दूनी डी बराबर क्या हो जाएगा 32, मगर 32 आंसर हो जाएगा जी। 32 में से 20 को आपको घटाना पड़ेगा। क्या कहले है, कहले है कि कितने और अधिक आदमी, यानी कि 20 आपको घटाना पड़ेगा तो क्या बचेगा 12। आंसर दिया है 12 जी, 12 हो जाएगा आंसर। हाँ तो ऐसे करना ही है। तो देखिए कह रहा है 99 यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं तो कह रहा है कि 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए ना कितने व्यक्ति काम पर लगाए होंगे 99। चलिए 12 व्यक्ति कई दिन में 10 दिन में, काम कितना है 3/5। चलिए इधर हमारा कुछ नहीं कहे, इधर 1 मानेंगे जी, 1 काम होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, बराबर कितना है इधर आपका 20 मजदूर, 20 दिन है ना, 20 दिन तक कितना डी दिन, इसको हल कीजिए जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 0 0 खत्म होगा जी, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये आपका पलटनिया मार के कहाँ चल जाएगा ऊपर,
सॉरी यहाँ देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, या डी बराबर ये ऊपर चल जाएगा, गुना हो जाएगा, यहाँ गुना इसके साथ, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है ना जी, 5 दूनी कितना आ गया? 10 दिया आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आई कैसे उड़िया के ऊपर चल गए जी? देखिए सेंचुरी में आ गया क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा है किसी काम को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी? 28 दिन आया। यदि 10 आदमी 1/2 काम 7 दिनों में पूरा करते हैं तो क्या दिक्कत है? सेम क्वेश्चन है जी। 100 ये लिख सकते हैं, 100 ना आदमी कितना दिन? 7 दिन। कितना काम है? 1/2 काम बराबर इधर आपका 5 दिन, कितना आदमी था? डी आदमी बटे काम 1, चूंकि कुछ नहीं कहले इसलिए। चलिए काटते हैं, 5 से काम 5, 5 दूनी 10। अब देखिएगा ध्यान से, ये उड़िया के कहाँ चल जाएगा जी? ई हाँ, यानी कि कितना आ जाएगा? डी बराबर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आंसर हो जाएगा जी। दिया है, कुछ दिया है? हाँ, अधिक उधिक नहीं कहले, यानी कि 28 हो गया। डी बराबर 28 दिन आंसर। ये आसान था, अधिक उधिक नहीं कहले है इसलिए। फिर से बता दें कि उड़ियाता कैसे ऊपर है। देखिए ना, देखिए ध्यान से, 4 बटे यदि हम कहते हैं कि 3/4 है, ध्यान से समझिएगा एकदम, इस तरह से है तो इन लोग दोनों तो बेचारे जोड़ा में है, नहीं जोड़ा में है जी। बड़ा बॉर्डर कौन है? ये है, तो ये ना बड़ा बॉर्डर है जी, ये तो छोटा बॉर्डर है, यानी कि 3 और 4 है, ये है 3/4, मगर ये बेचारा सिंगल है, ये दोनों जोड़ा में है, अब ये अकेले है। तो अकेले हम कह रहे हैं, हमको पता है कि कोई के नीचे एक छुपल रहता है, नहीं रहता है छुपल, दूर वाला दूर से गुना, भीरू वाला भीरू से गुना। तो देखिएगा 4 गुने 4 हो जाएगा और बटे 3 गुने 1 हो जाएगा। तो वही तो काम यहाँ किए हैं, देखिए सब बार वही किए हैं, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक छुपल रहता है, सब में एक, दूर वाला दूर से गुना, भीरू वाला भीरू से गुना, सिंपल बात। समझ में आया जी? चलिए ठीक है। देखिए किसी कार्य को पूरा करने के 98 व्यक्ति, आदमी की जगह 98 लिखेंगे। कई दिन में करने के लिए कह रहा है? 24 दिन में। ठीक, अब कह रहा है कि यदि उसी काम को 21 दिन में करना होगा तो कितना व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो डी के बस md बराबर md 12। चलिए 7 से देखिए काटते हैं, 70 ही कितना होता है? 21, 7 से इसको काटेंगे, 14 7 98 होगा जी। 3 कम 3, 3 8 24, या डी बराबर 14 के 5 तो नहीं याद होगा? कितना होता है? 14 8 112 आंसर। 14 के 5 याद है नहीं पुंदर जी? है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कह रहा है कि 20 व्यक्ति मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, यानी कि क्या करेंगे? 20 गुने 20। अब कह रहा है कि 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्ति जितने दक्ष थे उसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि 25 गुने उतना ही है, यानी कि डी 5 से 5 चौके 20, 5 5 5 से कम 5, 5 चौके 20, डी बराबर क्या आ गया? 4 चौके 16 दिन आंसर। ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 103। आसान सवाल नहीं है, फिर भी जानने के बाद आसान हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, किए नहीं है, कर सकते हैं। आगे कह दे रहा है, जबरदस्त आगे बात कहले है, कह रहे कि 5 आदमी कब काम छोड़े? ठीक है जी, कह रहे कि 5 आदमी कम काम छोड़े कर चले जाएं कि काम 35 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है, ठीक है। तो जैसे ही छोड़ने उधरने के बात आए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से हम लिख रहे हैं एक बात, छोड़ने 5 आदमी छोड़ने बदी कह रहे हैं जी, 5 आदमी छोड़ने, 5 आदमी छोड़े होंगे एक दिन में, यहाँ पर एक मान लेंगे छोड़ने के जब भी बात कहे। तो चलिए मतलब एक दिन में छोड़े, मैंने एक दिन तक काम किया होगा, इसका मतलब यही नहीं हुआ जी। इसके पहले कैसे था कि 10 दिन काम किया एक बाद छोड़ दिया, मतलब 10 दिन तक किया होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 20 आदमी 20 लिखेंगे, इसके बाद देखिए कई दिन तक किया है? 30 दिन। मगर ध्यान से समझिएगा, 5 आदमी एक दिन तक काम किया होगा, यानी कि इसको में 1 से घट जाएगा। ये बात हजम हो रहा है सबके जी? ध्यान से समझिएगा, हम क्या माने कि 5 आदमी माना कि 1 दिन बाद छोड़ा होगा, मैंने 1 दिन तक किया होगा नहीं, 5 आदमी छोड़ रहा है कितना दिन में? तो 1 दिन में, 1 दिन मान लिए हम, ठीक है, यानी कि 1 दिन तक किया होगा।
यानी कि 30 में से x घट जाएगा बराबर। अब कह रहा है कि 5 आदमी कब छोड़े, तो पहले कितना आदमी था 20 था, तब कितना बचेगा 15। अब क्या होगा, फिर कह रहा है ना छोड़ जाए कि काम 35 दिनों में समाप्त होगा, यानी कि 35 माइनस यहाँ भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी x होगा, क्योंकि x दिन में हम क्या भी माने हैं इसको 5 दिन पहले आदमी छोड़ ले होगा। लड़ रहे हैं आप लोग जी, क्या है बस इसको x के मान ज्ञात कीजिए जो आ गया आंसर। चलिए देखते हैं 5 से 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 गुना करते हैं 4 3 12 120 माइनस 4x होगा जी हाँ सर जी। बराबर इधर 35 तिया कहीं पते नहीं है 105 माइनस 3x, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जाति बिलादरी एक तरफ, x बराबर में 15। देखिए हाँ नहीं 35 के 105 हो जाता है, गुना कर सकते हैं। अब देखिए जाति बिलादरी एक तरफ, ठीक है जी, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x बचेगा, देखिए ना ये वाला इधर आएगा तो माइनस x नहीं बचेगा बराबर इधर जस के तस इसको इधर ले जाते हैं, यानी कि माइनस 120 या माइनस x बराबर माइनस 15 माइनस माइनस बोरा में x बराबर 15। 5 आदमी यानी कि 15 दिन पहले काम छोड़ लिया होगा, ये बात है। सॉरी 5 आदमी कम काम छोड़े, मतलब 15 दिन तक काम कर ले रहता था, काम समाप्त हो जाता है, ठीक है जी। आपको पता है अभी आप लोग कुछ नहीं। चलिए सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिन में समाप्त होगा। तो जैसे ही छोड़ने धरने वाला आएगा वैसे उसको मानेंगे कि माना 5 आदमी ना छोड़ने होगा x दिन बाद, x दिन बाद मैंने क्या समझ रहे, मैंने x दिन तक किया होगा। तो चलिए 20 गुने वही अपनाएंगे md। इसके पहले क्या था कि मान दे रहा था संख्या, तो घटा के लिख रहे थे, मगर यहाँ नहीं दिया था, मानेंगे हम 20 गुने 30 दिन तक किया है, मगर एक दिन घटाएंगे क्योंकि हम क्या माने 5 दिन पहले एक दिन छोड़ ले होगा, तो 30 में से x घटा दिए बराबर। कह रहे कि 5 आदमी छोड़ देता है, पहले आदमी कितना था 20 में से 5 घट जाएगा कितना बचेगा 15। और फिर यहाँ कह दिया लास्ट में कि 35 क्या कह लिया कि 35 दिन में पूरा होता है ना, किधर गया, हाँ कह रहा है कि चले जाए कि 35 दिन में समाप्त होगा, मतलब यहाँ भी घट जाएगा x घटेगा। काट दिए 5 से 5 चौके 20 5 3 15, 4 से 4 तिहाई 12 120 और 4 गुने 1 4x, इधर हो जाएगा 35 तिया 105 माइनस 3x। जाति बिलादरी एक तरफ x बराबर आ गया 105 में से 120 घटेगा तो माइनस 115 माइनस इधर खत्म, x बराबर 15 दिन आंसर। आगे भी आपका इसी तरह से बनेगा। 104 कह रहा है कि 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिनों में काट सकते हैं। अब कह रहे कि 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चले गए। यहाँ भी छोड़ने वाला आ गया जी 104 छोड़ने वाला, माना कि छोड़ने ना कितना दिन पहले है यहाँ पर ना, कह रहे कि 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है, माना कि छोड़ने की संख्या 100 होगा, मैंने 1 दिन तक किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 25 गुने कितना लिखेंगे 20 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बराबर। आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पूर्णांक तोड़िए 37 दूनी कितना होता है 74, 74 1 75, यानी कि क्या हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि 15 व्यक्ति कुछ दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो पहले जो था 25 को था, अब 25 में 15 छोड़िए दिया तो कितना बचा होगा बताइए 10 हो जाएगा। अब कितना दिन में करने के लिए कह रहा है 25/2 कै दिन तो डी दिन। ये बात सबका हजम हो रहा है जी, पूर्णांक तोड़ दिए हैं 37 दूनी 74 1 75/2 ये ना है, देखिए ना यही तो है, कै दिन तो डी दिन काट है, काहला घटेगा जी, घटाए नहीं है 10 ही नहीं, इसको में नहीं घटेगा, उसको में क्या डायरेक्ट लिखे दिया है था। चलिए 5 से देखते हैं, 5 से 5 बचे 25, 5 दूनी 10, चलिए गुना करते हैं 20 बचे 100 माइनस 5x बराबर, ये तो कटिए जाएगा जी, ये कटिए जाएगा, इहो काटिए ना दीजिए एक रो 5 से कितना बार में 15 बार में, या x बराबर 5 दिन आंसर समझ में आया जी। फिर से चलिए एक बार लिखे देते हैं, इधर 20 माइनस x बराबर 15, ये ना होगा जी माइनस x बराबर, ये प्लस से बराबर कुछ हो जाएगा था माइनस, या माइनस x बराबर माइनस 5, माइनस माइनस बोरा में x बराबर 5 दिन आंसर। ये है मिस्टर सवाल। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे कि 16 आदमी
एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि 4 दिन तक काम एक साथ काम करने के बाद कुछ आदमी और आ गए जिसके बाकी कार्य को 4 दिन में पूरा हो जाता है। बताओ बाद में कितने आदमी आए। आसान सवाल है, इस तरह से आप लोग बनाए हैं। 16 आया। चलिए देखते हैं। 16 गुने, ध्यान से समझिएगा, 12 कर सकता था मगर 4 दिन तक साथ किया, यानी कि 4 घटेगा जी। 4 दिन करने के बाद क्या हो गया है, भाग गया है। इसके पहले नहीं दे रहा था तो हम लोग घटा रहे थे, अब दिया है, देखिए ना। 4 दिन तक साथ किया यानी कि 4 दिन घटा देंगे, 4 दिन बाद छोड़ देता है। अब देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, कह रहा है ना साथ करने के बाद कुछ आदमी और आ गए, कुछ आदमी और आ गए। पहले आदमी कितना था 16 में कुछ और आ गया यानी कि आदमी, तब का हम कितना दिन में होता है 4 दिन। इस समीकरण सबके हजम हो रहा है जी। चलिए 16 गुने यहाँ कितना बचेगा बताइए, 8 बचेगा ना, 12 में से 4 घटेगा तो जी। अब इधर देखिए 16 प्लस m गुने 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 बराबर 16 प्लस m, या m बराबर ये घट जाएगा इधर आके 32 माइनस 16 बराबर 16 दिन आंसर 16 आयल होगा बेचारा।